नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ अगर आप कंप्यूटर साइंस में नहीं भी है, कंप्यूटर साइंस में आना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को देखना चाहते हैं, वो जो आप सोच सुने होंगे कि गूगल में जाएँगे तो इतना पैसा मिलेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतना पैसा कमाते हैं, ये तमाम तरह की जो भी बातें आपने सुनी होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज कंप्यूटर साइंस को एक्सप्लोर करो। कंप्यूटर साइंस का डोमेन बहुत बड़ा है। मतलब डोमेन बहुत बड़ा है दोस्त, बहुत बड़ा है। मैं अक्सर देखा हूं कि हम मैक्सिमम मैक्सिमम मैं 70% खास करके टायर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखा हूं। 70% जो होते हैं वो ऑलमोस्ट जो होते हैं फुल स्टैक बन जाते हैं। ओके, फुल स्टैक की तरफ चले जाते हैं। बस कोड कर रहे हैं, फुल स्टैक बन गए। फिर से मैं कह रहा हूं कि कंप्यूटर साइंस की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत छोटी उसको मत बनाओ। कोडिंग सिर्फ कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक हिस्सा है, एक पार्ट है कोडिंग। उससे बहुत बड़ी दुनिया है ये कंप्यूटर साइंस। आप कभी गौर करके देखना कि आप आईआईटीज में जो जेई में जो रैंक 1 लाते हैं, वो आप देखना कि वो कहीं ना कहीं रिसर्च कर रहे होंगे कंप्यूटर साइंस में। वो फुल स्टैक इंजीनियर नहीं होते हैं। वो चले जाते हैं मास्टर पीएचडी करने के लिए कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जो जितना ज्यादा रिसर्च करेगा, फाइनल वैल्यू जो है होगी। क्योंकि अल्टीमेट लाइफ में मजा भी तो चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस में रिसर्च में बहुत ऑप्शन है, पहला चीज। उसके अलावा दूसरा चीज मैं कह रहा हूं कि फुल स्टैक एक अच्छी चीज है, लेकिन इसको ही आप नहीं बना, क्योंकि बहुत बच्चे तो एंट्री ही नहीं लेते हैं, जैसे मेरे जैसे बच्चे, जिसको पता है कि जिसको पहले से ही पता पता बताया गया था, पहले से ही बताया गया था कि कंप्यूटर साइंस का मतलब होता है कोडिंग करना, और मुझे कोडिंग का सी नहीं पता था। तो मेरे लिए तो फिर एक तरीके का ये रास्ता ही बंद हो गया ना, मैं तो घुस ही नहीं सकता था। बट जब पता चला, समझ में आया कि नहीं, ऐसे नहीं है कंप्यूटर साइंस, ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत ही एक एक टाइनी छोटा सा एक पार्ट है, जो कि हम क्या देते हैं कि वेब डेवलपमेंट। ओके, वेब डेवलपमेंट, वेब डेव की बात करें या फिर हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो ये एक एप्लीकेशन डेवलपर का काम है जो एप्लीकेशन को डेवलप करेगा, कोड लिख के। लेकिन सिर्फ एप्लीकेशन, व्हाट इज एप्लीकेशन? एप्लीकेशन इज अ ग्रुप ऑफ कोड, एंड व्हाट इज कोड? कोड इज अ लॉजिक। सिर्फ तो लॉजिक से एप्लीकेशन नहीं बनते हैं ना। जो एक्चुअल रियल टाइम जो फोन में आप एप्लीकेशन देख रहे हो, वो सिर्फ कोड से तो नहीं है ना। सिर्फ कोड लिख देने से वो एप्लीकेशन नहीं बन जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी चीजें होती है जो एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने, एप्लीकेशन को रियल टाइम में लाने में और उसको लॉन्ग टाइम में रन में लगाने में काम आती है। तो इसको एक्सप्लोर करो। तो उसी एक्सप्लोर के दौरान जो एक फील्ड है जिसको मैं चाहता हूं कि आप अगर कोडिंग नहीं भी जानते हो ना, इस फील्ड को आप करो। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन मजा आ जाएगा। साइबर सिक्योरिटी इज वन ऑफ देम। साइबर सिक्योरिटी। ओके, साइबर सिक्योरिटी आने वाले टाइम में कौन कहता है गवर्नमेंट सेक्टर, यार गवर्नमेंट सेक्टर को साइबर इंजीनियर की जरूरत पड़ने वाली है, और वो ऑलरेडी पड़ चुकी है। ओके, ऑलरेडी सारे बैंक्स जो होते हैं, आपको क्या लगता है बैंक जो निकालते हैं आईटी इंजीनियर की वैकेंसी, हर बैंक में स्पेशल ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है। वो क्या करने जाते हैं उसमें? कुछ लोग जा रहे हैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, कुछ लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी में, कुछ लोग जा रहे हैं डेटाबेस में। गवर्नमेंट सेक्टर में काम आने लगा है इंजीनियर्स की। तो काम आता है, थोड़े दिन के बाद वैकेंसी भी आने लगेगी। भैया साइबर इंजीनियर की जरूरत है, इस फलाना डिपार्टमेंट में साइबर इंजीनियर की जरूरत है, यूपीएससी में साइबर इंजीनियर की जरूरत है, सीबीआई में साइबर इंजीनियर की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट में साइबर इंजीनियर की जरूरत है, हाई कोर्ट में साइबर इंजीनियर की जरूरत है। क्योंकि खतरा ज्यादा हो जाए, क्योंकि हम जैसे जैसे डिजिटल हो रहे हैं, जैसे जैसे हम और ज्यादा डिजिटल होते जाएंगे, खतरा बढ़ जाएगा। खतरा बढ़ जाएगा तो उसको बचाने के लिए साइबर इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, और ये मार्केट बहुत ज्यादा ओपन है। हमारे कंट्री में बहुत कम साइबर इंजीनियर है, बट वर्ल्ड में है। वर्ल्ड में बहुत अच्छे अच्छे साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर है, बट हमारे कंट्री में बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। और जो है वो मुंह मांगा काम पैसा ले रहा है, चिल मार के मुंह मांगा पैसा ले रहा है। तो भैया क्या करना चाहिए? आप तो वो तो आपको पता, आप जब स्टार्ट करोगे एक्सप्लोर करना तो आपको पता चल जाएगा क्या करना चाहिए। बट स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट करना है आपको नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग से, क्योंकि जो
सिक्योरिटी होती है वो नेटवर्किंग से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। मॉडल्स, प्रोटोकॉल्स, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स क्या होता है, यूडीपी क्या होता है, किस प्रोटोकॉल पे खतरा होता है, कैसे ओपन किया जाता है पोर्ट को कैसे ठीक किया जाता है। फिर उसमें आता है कि वनरेबिलिटी टेस्टिंग आती है, पेन टेस्टिंग आती है। और फिर आपको अगर एक अच्छा इथिकल हैकर बनना, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क होते हैं सिक्योरिटी के, आपको वो सीखना पड़ेगा। पढ़ना यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कि मुफ्त में हो रहा है यहाँ पे भी। आप बोलोगे भैया कोडिंग तो नहीं है ना, घुस सकते नहीं। कोडिंग एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हो, कोडिंग करना आए ना आए, कोडिंग की समझ आनी जरूरी है। कोडिंग की समझ बहुत जरूरी है। और अगर एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के फील्ड में जाना चाहते हो तो स्क्रिप्टिंग इज द थिंग। और उसके लिए पाइथन, एक फिर से वही चीज लाइन में बार बार आ जाता है, घुमा फिरा के एक ही जगह आ जाता है। पाइथन आ जाए, या फिर बैश स्क्रिप्टिंग, बैश हो जाए, या फिर सेल। ओके, पावर शेल में भी आती है, यानी कि स्क्रिप्टिंग पे थोड़ा बहुत काम करेंगे हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मैं कहता हूं एक्सप्लोर करो। अगर सेकंड ईयर में हो तो एक्सप्लोर करो, बहुत चीजें हैं। कोडिंग नहीं आता है, छड्डो यार, तब भी बहुत ऑप्शन है, बट कोडिंग की समझ होनी जरूरी है। साइनिंग ऑफ।